हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 10th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 3। जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, अधिकांश नॉनमेटल पानी में घुलने पर एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। दूसरी ओर अधिकांश मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, जो नॉनमेटल होता है यह घुलने पर पानी में एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और अधिकांश मेटल पानी में घुलने पर बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातु यदि पानी में घुलेगा तो एसिडिक मतलब अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और से अधातु, और से अम्लीय ऑक्साइड यदि पानी से घुलेगा, पानी में घुलेगा। ओके। और दूसरी ओर जो धातु होता है यह अपोजिट होता है। जो धातु होता है यह बेसिक ऑक्साइड होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इसको इस तरह से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीशियम हवा में चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। जो मैग्नीशियम होता है यदि हवा में जलेगा तो यह सफेद लौ मतलब व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। ओके, बर्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स एज अ प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉपर को हवा में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यदि हम कॉपर को हवा में गर्म करेंगे, यदि यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यह क्या बनाएगा? तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड बनाएगा। ओके, जो किस कलर का होगा? ब्लैक ऑक्साइड होगा, जो ब्लैक ऑक्साइड होगा। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। 2Cu प्लस O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट किए आपस में, क्या बनाया? कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बट लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह व्यवहार करता है। ऐसे मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको समझते हैं। जो मेटल होता है यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यह अम्लीय, एसिडिक और बेसिक, अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह व्यवहार करते हैं। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओके, ऐसे मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पे। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ, अम्ल के साथ और बेस क्षार के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट, नमक बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। आपसे एग्जाम्पल में यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल बताएं, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आपको गिवन रहेगा आंसर में, तो आपको सेलेक्ट करना है। जो अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड होता है यह एसिड और बेस
दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ रिएक्ट करता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं Al2O3 प्लस 6HCl, ये क्या है? एसिड है। ओके, अम्ल है। एज अ प्रोडक्ट जो बना 2AlCl3 प्लस 3H2O। ओके, और सेकेंड ये एसिड से रिएक्ट किया, यहाँ पे आप देखिए Al2O3 है प्लस 2NaOH है, ये क्या है? बेस है। ये बेस से रिएक्ट किया यहाँ पे, तो क्या बनाया? एज ए प्रोडक्ट 2NaAlO2 जो कि सोडियम एल्यूमिनेट है प्लस H2O एज ए प्रोडक्ट बनाया। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हुआ? एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ रिएक्ट किया। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट। मेटल ऑक्साइड पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। जो मोस्टली मेटल ऑक्साइड होते हैं यह पानी में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। बट इनमें से कुछ वाटर में सोल्यूबल बेस बनाते हैं, मतलब घुलकर बेस बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर बेस बनाते हैं। जो मोस्टली मेटल ऑक्साइड होता है यह पानी में इनसोल्यूबल, मतलब अघुलनशील, मतलब घुलता नहीं है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, जो पानी में घुलकर बेस बनाता है। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे Na2O ये सॉलिड फॉर्म में है प्लस H2O जो लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया? 2NaOH। ओके, नेक्स्ट है K2O जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है। एज ए प्रोडक्ट जो बनाया 2KOH जो एक्वस फॉर्म में है। ओके, यहां पे क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड जो भी होता है जनरली पानी में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन कुछ वाटर में घुलकर, कुछ पानी में घुलकर बेस बनाते हैं। इस तरह के जो मेटल हैं यह क्या है? सोडियम ऑक्साइड Na2O, ओके, और पोटेशियम ऑक्साइड K2O जो पानी में घुलकर बेस बनाता है। ये क्या बनाया है? पानी में घुलकर H2O में ये क्या हुआ? दोनों मिलके घुल गया और बनाया क्या? बेस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या है? ये सोडियम ऑक्साइड है जो पानी के साथ कंबाइंड हुआ, रिएक्ट हुआ और एज अ प्रोडक्ट जो बनाया 2NaOH जो कि बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड जो कि पानी के साथ सोल्यूबल हुआ, घुला है, दोनों आपस में रिएक्ट किया, फिर उसके बाद 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज एक्वस फॉर्म एज ए प्रोडक्ट बनाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से प्रतिक्रिया नहीं करती। सभी मेटल जो होते हैं यह ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से, मतलब एक ही रेट से प्रतिक्रिया, रिएक्ट नहीं करते। अलग अलग मेटल जो डिफरेंट मेटल होते हैं ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाता है। जो मेटल होता है यह ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से प्रतिक्रिया, रिएक्ट नहीं करते। डिफरेंट मेटल डिफरेंट तरह की रिएक्टिविटी दिखाते हैं। ओके, यहां पे देखिए एग्जांपल के लिए पोटेशियम और सोडियम, जो पोटेशियम होता है और सोडियम मेटल तेजी से प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्ट करती है। खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। जो पोटेशियम है और सोडियम है, यह जो मेटल है यह
काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और इसे यदि हम खुले में इन्वायरमेंट में रखेंगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेंगे, मतलब फायर, मतलब आग पकड़ लेंगे। इसलिए उन्हें बचाने के लिए, पोटासियम और सोडियम को बचाने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, तो पोटासियम और सोडियम। ओके। और दूसरी ओर आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि सोडियम और पोटासियम को आग पकड़ने से बचाने के लिए, आग पकड़ने से बचाने के लिए हम इसको किस तरह रखते हैं, तो किरोसिन ऑयल में रखते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। पोटासियम और सोडियम को आकस्मिक आग पकड़ने और इस तरह के मेटल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सोडियम और पोटासियम को किरोसिन ऑयल में रखते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।